हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू कर दे बिना टाइम गंवाए आज का अपना ये सेशन। और आप बता दो आवाज़ और प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या? एक बार सभी कमेंट कर दो कि आवाज़ है प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या आपके पास। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने ब्यावर को, भिवाड़ी को, भवानी मंडी को, बालोतरा को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? भिवाड़ी। भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर। तो पहले मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? भीलवाड़ा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? भीलवाड़ा को कहा जाता था मैनचेस्टर। और अब नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। और कमेंट करो कि भिवाड़ी किस जिले में स्थित है। फटाफट कमेंट करो एक बार सभी दोस्त कौन सा आंसर कि भिवाड़ी किस जिले में स्थित है, एक बार कमेंट करो सभी। अगला क्वेश्चन है हिंदी से क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? शब्द होती है, व्यंजन होती है, स्वर होती है, वर्ण होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वर्णमाला किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए एक बार कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1935, 1936, 1937 और 1938 ईस्वी में। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? फटाफट आंसर करो एक बार सभी साथी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। हाँ, फिर क्लास काफ़ी दिनों बाद हुई था, थोड़ा मेरे घर पे काम था इसीलिए क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी क्लास है वो सुचारू रूप से चलने वाली हर दिन इसी टाइम पर। तो बताओ एक बार सभी इस क्वेश्चन का आंसर। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? बताओ एक बार सभी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। और किसने की थी ये कमेंट करो आप सभी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और किसने की थी ये आप करो कमेंट में। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से कंठे ध्वनि कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज और टैण है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो क और ख ये कंठ ध्वनियाँ है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर। क और ख ये कौन सी ध्वनियाँ है? कंठ ध्वनियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित है गोटन, नागौर जिले में स्थित है गोटन। ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, धातु उद्योग के लिए। तो बताओ नागौर जिले में स्थित है गोटन
गोटन एक स्थान है, ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ एक बार सभी। तो ये आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गोटन। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां। तो राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कब? 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भाषा की कुल बोलियां आपको बतानी है। तो ऑप्शन है 7, 46, 87 और 73। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है 73। 73 बोलियां 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भाषा की कुल बोलियां कितनी है? 73। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा और इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? भाई तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में ठंड पड़ने का अधिक कारण है। ये पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी तो है ये। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन रेतीला धरातल, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो वहाँ पर क्या रेतीला ही तो है ज़्यादातर, वन थोड़ी है वहाँ पर भाई। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हाँ, जोधपुर में वन थोड़ी है। रेतीला धरातल होने के कारण वहाँ पर ठंड क्या पड़ती है? अधिक पड़ती है। और गर्मियों में गर्मियाँ अधिक पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ पर धूल बहुत उड़ती है ना। ढोक दौरे कहाँ के प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी। ढोक दौरे कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में, सीकर में, कैलाशपुरी में, चित्तौड़गढ़ में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बात है, लाजवाब। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है मूल स्वर, गोल स्वर, संयुक्त स्वर और तालव्य स्वर, तालव्य। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करते हैं एक बार सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर। सी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन देखेंगे भाई, थ्योरी नहीं कराएंगे। थ्योरी के लिए आपकी अलग क्लास होती है शाम को 8 बजे, उसमें आप ज्वाइन हो जाया करो थ्योरी के लिए। या आपको प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, केवल प्रैक्टिस के लिए। और आपको ये बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो इनमें से। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित है? सूरतगढ़ में, रामगढ़ में, मथानिया में, अमर सागर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, अमर सागर में। तो कहाँ पर है? अमर सागर में। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर? आपके अमर सागर में। डी आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को हाकड़ा नदी, नारा और रेणी के नाम से जाना जाता है? लूणी नदी को, सरस्वती नदी को, माय नदी को और चंबल नदी को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ये माय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? आंकड़ा, नारा, रेणी, ये किस नदी के अन्य नाम है भाई? बताओ एक बार सभी। ये आपके सरस्वती नदी के अन्य नाम है। किस नदी के? सरस्वती नदी के अन्य नाम है आंकड़ा, नारा और रेणी। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तो इनमें से बताना आपको त्रिभुजों की संख्या। ये जो आकृति दिख रही है आपको, इनमें आपको बताना त्रिभुज कितने बन सकते हैं भाई। 8, 5, 6 और 10। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट से बनते हैं 2, एक ये और एक ये दो, एक पॉइंट से 2 बनते हैं। तो इससे भी कितने हो जाएगी? इससे कितने हो जाएंगे बताओ एक बार सभी। तो इससे भी 2 हो जाएगी। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 हो जाए। तो एक पॉइंट से कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो यहाँ पर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 से। तो 5 से कितने हो जाएंगे? 1 से 2 बनते हैं, तो 5 से कितने हो जाएंगे? 5 से 10 हो जाएंगे। कितने? 10। तो यहाँ पर डी आंसर अपना राइट आंसर है। कितने? डी आंसर। इससे देखो ये बनेगा, ये बनेगा और इससे ये बन जाएगा। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप इसे देख लेना। तो यहाँ कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। इससे ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको 10 ही करना है। कितने करने? 10 करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में, कहाँ पर? उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? ऑप्शन है जसला सभा, वैदिक मंत्रालय, मेवाड़ हितकारिणी सभा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की थी? तो बताओ यहाँ पर कौन सा? वैदिक मंत्रालय। कौन सी? वैदिक मंत्रालय। बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? तो सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर के। कौन सा हो जाएगा? ज्ञानी। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो इनमें से कौन सा उच्चारण है वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो त, न, द, ट। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो त, थ, द, न, ये दंते स्वर होते हैं। क्या होते हैं? दंते। जीभ दांत को टच करती है ना, इनको हम इनका उच्चारण करते हैं। तो एक बार करके देखो आप। त, थ, द, न। तो जीभ है वो दांत को टच करती है ना, तो ये हो जाएंगे दत्ते। और ट है ये ताल, जीभ है तालवे को टच करती है, तो ये ताल्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? डी आंसर। हमसे क्या पूछा? दंते नहीं है। तो यहाँ पर ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर। आप उच्चारण करके भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सही कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक श्रम कल्याण योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस वर्ष में हुआ था भाई? तो नमक श्रम कल्याण योजना का शुभारंभ राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? 2009 में, 2010 में, 2008 में, 2011 में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो नमक श्रम कल्याण योजना का शुभारंभ राजस्थान में 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी मस्जिद जिसे हजीरावाली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है किस जिले में? दौसा में, नागौर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
तो ये कहाँ पर आपके नागौर में, कहाँ पर है नागौर में। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। कितने हो जाएंगे, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस क्लास में हम करने वाले कितने, 50 क्वेश्चन करने वाले। और इन 50 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, आपको आपका स्कोर बताना है भाई, कमेंट में बताना है सभी को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है भाई, रीजनिंग से, MNOLRIV में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है AEFH। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर, राइट आंसर, दिमाग लगाओ और आंसर दो भाई, कौन सा आंसर राइट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इजी भी और दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन है ये। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है कईयों का, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, तो कईयों का ए भी। ए कौन कर रहा है भाई यहाँ, ए तो यहाँ पे नेड़ा नेड़ा भी नहीं दिख रहा है भाई, नज़दीक भी नहीं आएगा ये तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो एम, एम का विपरीत क्या होता है, एम, एम का विपरीत होता है एन, तो एल, ओ का विपरीत होता है एल, तो हम लिखते हैं लव, लव। तो एल का विपरीत होता है ओ और बी का विपरीत होता है ई। तो आर का होता है आई, आर का आई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे लिखते हैं ना हम। तो आर का आई और आई का आर हो जाता है। और वी का अभी बताया था मैंने ई। वी का विपरीत क्या है, एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए है। तो एम का विपरीत एन, ओ का विपरीत एल, आर का आई और वी का ई। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एफ नहीं होगा, एच नहीं होगा और ए नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर बी आंसर केवल और केवल कौन सा, बी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था भाई। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540, 1535, 1530, 1525। तो आप डेट बताओ भाई। 1540 में हुआ था, ये तो सभी को मालूम है। कब हुआ था, 9 मई 1540, 9 मई 1540 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था बताओ एक बार सभी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, कटारगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बादल महल में, बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई, ये तो बहुत शानदार इजी सा क्वेश्चन है। उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे ये शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जाता। तो इन इन अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपका क्वेश्चन है भाई। तो देखो, टी इसमें, टी इसमें, एच इसमें, एच इसमें, ओ इसमें, ओ इसमें, एस इसमें, एस इसमें, ई इसमें। तो ये तो बनाया जा सकता है ना। तो पी, पी देखो, पी इसमें भी है। आर, आर इसमें है क्या, बताओ एक बार सभी। आर इसमें है क्या, तो आर नहीं है। तो ये कैसे बनेगा भाई, आर इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। यह शब्द नहीं बनाया जाता इसका प्रयोग करके, इन अक्षरों का प्रयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी दे सकते हो ना। और एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी थी। तो आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी, पिंडवाड़ा, चंद्रावती, शिवगंज, आबू। तो इनमें से राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर चंद्रावती, ये क्या कह रहा है सर, मैं पिछली बार 10 नंबरों से रह गया था। कोई बात नहीं, इस बार उससे ज़्यादा मेहनत करना और इस बार एक सीट पक्की करना, कहते हैं ना
रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, तो एक दिन सफलता भी आपको अवश्य मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ है भाई। तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना खेरतल में, तिजारा में, भिवाड़ी में, जेरोली में। तो बताओ नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर आपके भिवाड़ी में, कहाँ पर है, भिवाड़ी में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और भिवाड़ी से संबंधित पहला क्वेश्चन आया था, भिवाड़ी को क्या कहा जाता है, नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। और नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी कहाँ पर आपके भिवाड़ी में है। तो अभी तक आपने ये नहीं बताया कि भिवाड़ी किस जिले में है। तो एक बार सभी कमेंट करो कि भिवाड़ी किस जिले में, सभी का कमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। सभी को सॉरी 33 होती है। कितनी होती है, 33। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो। इंग्लिश में बताओ भाई आप सभी, इंग्लिश में कितने शब्द होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं बताओ एक बार सभी। हिंदी में कितने होते हैं, सॉरी 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। तो अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री महेश राजी सोनी किस क्षेत्र में पहचान है। तो पद्म श्री प्राप्त करने वाले महेश राजी सोनी किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में पहचान देते हैं अपनी। तो ऑप्शन है बलिउ पोट्री, कहाँ की प्रसिद्ध है, लोक कला, थेवा कला, इनमें से कोई नहीं। तो बलिउ पोट्री कहाँ की, आपके जयपुर की है ना, बलिउ पोट्री जयपुर की बोलनी, जयपुर की है ना, बताओ एक बार सभी। और थेवा कला ये आपके कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ की है थेवा कला। और इसके प्रवर्तक कौन है थेवा कला के, नाथुराज जी सोनी। कौन है, नाथुराज जी सोनी। और ये सोनी परिवार एक थेवा कला से संबंधित है। महेश राज जी सोनी की किससे संबंधित है, थेवा कला से। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। और थेवा कला के प्रवर्तक कौन है, नाथुराज जी सोनी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि थेवा कला के प्रवर्तक कौन है, तो नाथुराज जी सोनी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक एवं विवेकता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो हरविलास शारदा का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपके अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अजमेर जिले में हरविलास शारदा का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी शेयर कर दो भाई अपने साथियों के साथ। जिसने भी शेयर नहीं किया क्लास को, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, जम के तरीके से शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन है, आओ एवं परिवहन नदी, परवन नदी, नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई। तो बनास की, काली सिंध की, चंबल की और माई की। तो बताओ यहाँ पर आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो काली सिंध की, किसकी, काली सिंध की सहायक नदियाँ परवन और आहू नदी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, आज तो मज़ा आ गया सर। हाँ क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने तो। चलो अच्छी बात है भाई, सभी ने बिल्कुल, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, नौ चौकी राजसमंद में, फाय सागर झील अजमेर में, जयसमंद झील उदयपुर में, पचपदरा जैसलमेर में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नौ चौकी कहाँ पर आपकी, राजसमंद में, बिल्कुल सही है। फाय सागर झील कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर है, फाय सागर झील आपके अजमेर में। और जयसमंद झील उदयपुर में, पंचपदरा ये आपके जैसलमेर में नहीं है भाई। तो जैसलमेर में नहीं है तो फिर कहाँ पर आपके, जोधपुर में है क्या, आपको बताना है। जोधपुर में है या बाड़मेर में है या फिर बीकानेर में, इनमें से बताना आपको।
पचपदरा कहाँ पर है? बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? कमेंट करो एक बार सभी फटाफट। ये आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। पचपदरा कहाँ पर आपको बताना है इनमें से, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बेराट, विराटनगर, जैतारण, सागवाड़ा, बालोतरा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, ए आंसर बेराट, जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गोवा, कच्छ, बाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो राजस्थान के गांव एक कच्छ बाली गांव और मंडावर गांव, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शराबबंदी के लिए, स्मार्ट गांव के लिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, जल संरक्षण के लिए। तो मंडावर एवं कच्छ बाली है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। देखो भाई क्या बात है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ए आंसर, शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से गाँव है? गाँव के नाम याद रखना आप, कच्छ बाली और मंडावर। कौन सा वर? मंडावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है भाई? तो अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है सर्वाधिक? चित्तौड़गढ़ में, बारा में, झालावाड़ में, कोटा में? अफीम का उत्पादन, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? वैज्ञानिक नाम क्या होता है अफीम का? पेपेवर सोमनीफेरम। और अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है अफीम को। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है अफीम को। और सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना बांस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है हरा सोना। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, सर्वाधिक अफीम का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन आपके चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो इनमें से आपको अशुद्ध को छांटना है। कौन सा? अशुद्ध छांट कर शुद्ध करना आपको ना। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो ये दुर्गम, ये तो अशुद्ध ना, दुर्गम। दुर्गम सही कैसे लिखते हैं भाई? दुर्गम ऐसे। तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़कताल, अलगोजा, बांसुरी, इकतारा। तो वाद्य यंत्र आपसे पूछा जाए कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे भाई? ऑप्शन दो क्या मैं? 3, 4, 5, 6। तो बताओ वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, तार की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। और एक होता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र हथौड़े की चोट से बजाए जाने वाले, यानी धातु से निर्मित होते और धातु की चोट से बजाए जाते, वो होते घन। और एक होता है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अवनद किसे कहा जाता है? अवनद हाथ की थाप से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा मंडा होता है उनको अवनद वाद्य यंत्र बोला जाता है। तो बांसुरी फूंक मारकर बजाई जाती है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। अलगोजा भी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ये भी फूंक मारकर बजाया जाता है। और राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या है? अलगोजा।
यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ये आपको बताना है आंसर कमेंट में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। तो बांसुरी के वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी से क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 समय दिखाती है, तो वही घड़ी सही समय क्या होगा भाई? उस घड़ी में सही समय, तो आप घड़ी में दर्पण में देखोगे तो आपको 3:15 बताएगी, तो उसका सही समय क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जो समय दे रखा होगा, जो दर्पण समय दे रखा होगा, उसको आपको 23:60 में से घटा देना है भाई। किसमें से? 23:60 में से घटा देना है। देख लो, घटा के देख लो एक बार। 23:60 में से आपको घटा देना है। क्या करना है? 23:60 में से आपको घटा देना है। तो घटाओ, कितने बचेंगे? 45 तो इनमें से बचाएंगे, और 21, तो 21 ये रेलवे टाइम आएगा। रेलवे, और उसमें 12 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9:45। तो वास्तविक समय क्या होगा? 9:45। तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ घर के लिए। तो आपसे टाइम बताता हूँ मैं, 5:20। ये दर्पण समय है। कौन सा? दर्पण। तो आपको सही समय बताना है। 5:20 का सही समय बताना आपको कमेंट में। क्या होगा? सभी को देना है आंसर कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो मिलते हैं एक और शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।